वेलकम टू माय चैनल हॉलीवुड स्क्रीन। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है कैसाडेगा, जो कि हॉरर भी है और स्लैशर भी है। तो दिल थाम के ये वीडियो को देखना। तो इस मूवी की शुरुआत में एक छोटा सा लड़का एक लड़की के कपड़े पहनकर एक डॉल के साथ खेल रहा था और तभी उसकी माँ आकर उसके कपड़े को उतार देती है और उस डॉल को कैंची से काट देती है। वो लेडी गुस्सा थी क्योंकि उसकी लड़के लड़कियों की तरह हरकतें करता था। वो लड़का बहुत रोता है और उसका चीजें इधर उधर देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और इस वजह से वो अपने लड़के होने की निशान मिटा देता है। मतलब कि वो अपना प्राइवेट पार्ट को भी काट डालता है। उस लड़के की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ जब घर पे आती है तो वो ये सारे चीजें देखकर बहुत रोती है। अब ये कहानी कुछ साल बाद एक स्कूल में दिखाई जाती है। वहाँ पर एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी जिसका नाम लिली था। वो ठीक से सुन नहीं पाती थी, इसलिए वो लोगों के लिप्स को पढ़ती थी और अपनी बात को समझती थी। अब स्कूल में लिली की बहन माइकल उससे घर चलने के लिए पूछने आती है। अब लिली थोड़ी देर बाद जाऊंगा बोल के उसको घर भेज देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद लिली को ये पता लगती है कि उसकी बहन का उसकी स्कूल के सामने ही एक्सीडेंट हो गया है और अब वो नहीं रही। और अपनी बहन की मौत पर लिली बहुत ही दुखी हो गई थी और काफी डिप्रेशन में भी चली गई थी। अब अपनी डिप्रेशन को दूर करने के लिए लिली कैसाडेगा नाम के एक जगह पर जाती है और वो वहाँ पर पढ़ने के लिए आई थी। कैसाडेगा में लिली का रहने का इंतजाम क्लियर करती है उसी के गेस्ट हाउस में। लिली फिर अपने एक स्टूडेंट हेली के डैड माइक से मिलती है और पहले दिन ही बात करते करते दोनों थोड़ा क्लोज आ जाती है। उन दोनों की आपस में अच्छी बन रही थी। अब लिली को हेली में उसकी बहन नजर आती है और हर रात लिली को अपनी बहन की मौत की सपने आती थी। फिर एक दिन लिली जिस गेस्ट हाउस पर रह रही थी वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो वहाँ पर जाकर एक रूम में देखती है। तब वो देखती है कि एक लड़का लैपटॉप में कुछ देखकर अपने आप को प्लेजर दे रही थे और ये देखकर लिली थोड़ा डर जाती है और अपने रूम में चली जाती है। एक दिन लिली के घर में हेली आर्ट सीखने के लिए आती है और माइक भी हेली के साथ में आया हुआ था और लिली माइक को अपने फैमिली एल्बम दिखाती है। माइक लिली को उसके साथ बाहर जाने के लिए पूछती है और लिली भी उसे हाँ कर देती है। अब लिली माइक के साथ एक बार में जाती है जहाँ पर वो माइक के दो दोस्त ऑड और क्रिस से मिलती है। फिर क्रिस उन सबको एक आदमी के बारे में बोलता है जो कि भूत से बात कर सकती थी और वो सभी उस आदमी से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो उस आदमी का एक असिस्टेंट मैक्सवेल उन लोगों से $500 मांगते हैं अंदर एंट्री करने के लिए। फिर वो सभी वहाँ से जाने वाले थे, लेकिन तभी लिली अपनी बहन के साथ बात करने के लिए $500 देके वहाँ पर एंट्री कर लेती है। फिर अंदर आकर सब वो आदमी से मिलते हैं जिसका नाम सुजन था। अब सुजन माइकल की आत्मा से बातें कर रही थी। अब लिली को सुनाई नहीं देता था, लेकिन वो माइकल की आत्मा की बात सुन पाती है। लेकिन एक दूसरी आत्मा भी लिली से बात करना चाहती थी। अब सुजन उस आत्मा को काबू करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आत्मा लिली को अपने बस में कर लेती है और लिली इस कारण बेहोश हो जाती है और सुजन भी कुछ टाइम के बाद में बेहोश हो जाती है। और अब कुछ टाइम के बाद में लिली को होश आता है। माइक उसे घर ले जाने वाला था, लेकिन मैक्सवेल उसे ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि लिली अभी भी किसी आत्मा की कंट्रोल में हो सकती है और सभी को सुजन के होश आने पर उनसे पूछताछ करना चाहिए। लेकिन मैक्स नहीं मानता, वो लिली को वहाँ से ले जाती है। अब यहाँ पर लिली रात को अपने नींद से उठ जाती है और उसे एक आत्मा दिखाई देती है। लिली रूम के लाइट ऑन करती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। अब अगले दिन लिली क्लास में पढ़ा रही थी, लेकिन अचानक से उसे ऐसा लगता है कि उसके हाथ कीड़े से भरे हैं और उसका एक हाथ सड़ रहा है और ये देखकर वो बेहोश हो जाती है। लिली को जब होश आता है तो माइक उसे लेने के लिए आया होता है। अब वो दोनों बातें कर रहे थे तो लिली बहुत टेंशन में थी, इसलिए माइक और उसकी बेटी उसे घुमाने ले जाती है। इधर दूसरी तरफ हम एक लड़की को दौड़ते हुए देखते हैं। उस लड़की की बेटी का फोन आता है और वो फोन उठाकर उससे बातें करने लगती है। तभी पीछे से एक आदमी आकर उस लड़की को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। फिर हम एक बंद कमरे को देखते हैं। वहाँ पर मास्क पहने हुए एक किलर था। वो उस लड़की का पैर काट डालता है और वो उस पैर को किसी चीज से ऐसे जोड़ता है जिससे कि वो लड़की अब एक पपेट जैसा लग रही थी। वो साइको किलर एक ह्यूमन पपेट बनाने की कोशिश कर रहा था। फिर इधर हम देखते हैं कि लिली और माइक दोनों घूमने के लिए आती है और थोड़ी मस्ती करने के बाद माइक लिली को अपने घर ले आती है। अब घर आने के बाद लिली माइक के घर के चीजों को देखने लगती है और वो लोग रात में थोड़ा बातें किया करते हैं। वो दोनों बात करते करते एक दूसरे की क्लोज आ जाती है। अब धीरे धीरे वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन उन लोगों
को ये सब करते हुए एक आत्मा दूर खड़ी हुई देख रही थी। फिर अगली सुबह लिली अपनी पेंटिंग के लिए सामने गेस्ट हाउस में जाती है और वहाँ पे जाते ही क्रिश नाम का एक आदमी उसे पीछे से आवाज देता है और कहता है कि ये गेस्ट हाउस उसी का है और उसी ने ही बनाया था। लिली भी उसे अपने बारे में बताती है और क्रिश कहता है कि 4 साल पहले यहाँ पर एक लड़की रहने के लिए आई थी, लेकिन वो अचानक से गायब हो गई। फिर लिली अपने रूम में जाकर इस मिसिंग केस के बारे में ढूंढती है तो उसे पता चलता है कि गायब हुए लड़की का नाम जेनिफर था और ये वही लड़की थी जिसकी आत्मा लिली को नजर आई थी। इसके बाद में लिली अपने किचन में जाती है और दूध पीती है, लेकिन वो देखती है कि उस दूध के अंदर कीड़े भरे हैं। तभी जेनिफर की आत्मा आके लिली को कुछ सीन दिखाती है और लिली वहाँ पर ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। अब होश आने के बाद में वो वहाँ पर माइक को देखती है। तब लिली माइक को सब बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन माइक उसके बातों में यकीन नहीं करता और तभी लिली को उल्टी होती है और उसकी उल्टी में से कीड़े निकलती है और ये सब देखकर माइक भी डर गया था। अब इस चीज के बाद में लिली कैसाडेगा छोड़कर अपने घर जाने वाली थी, लेकिन जेनिफर लिली के कार का एक्सीडेंट करवा देती है। अब ये सब देखने के बाद में माइक लिली को उस सूजन नाम की औरत के पास ले जाती है। सूजन लिली को बोलती है कि जेनिफर की आत्मा तुमसे मदद मांगने की कोशिश कर रही है और इसलिए वो तुम्हें कैसाडेगा से बाहर नहीं जाने दे रही है। वो जो भी तुमसे करवाना चाहती है वो उसके दिखाए गए विजन में छुपी हुई है और जब तक तुम उसकी मदद नहीं करोगी तब तक वो तुम्हारी पीछा नहीं छोड़ेगी। अब अगले दिन लिली उस विजन की पेंटिंग बनाना शुरू कर देती है और माइक एक पुलिसमैन था, इसलिए लिली उससे मदद मांगती है। अब वो एक पुलिस ऑफिसर से पूछताछ करता है जिसने जेनिफर की केस को हैंडल किया था और इधर लिली थॉमस के रूम में चुपके से उसकी लैपटॉप को देखती है और तब वो जान पाती है कि थॉमस चुपके से जेनिफर की पिक्चर ले रही थी। तब वो थॉमस की रूम की तलाशी लेती है। लिली एक बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहाँ पर थॉमस आ जाती है तो लिली कंप्यूटर के नीचे वाले अलमारी में छुप जाती है और थॉमस आके उस लैपटॉप के सामने बैठ जाता है, लेकिन उसकी ग्रैंडमदर उसे बुला लेती है। थॉमस वहाँ से चला जाता है और तभी लिली भी बाहर निकल के माइक से मिलती है और वो थॉमस के लैपटॉप से मिली हुई सभी फोटो को माइक को दिखाती है और तभी माइक को अपने वाइफ का कॉल आता है और वो वहाँ से निकल जाता है। अब इधर हम उस साइको किलर को देखते हैं जो उस औरत को ह्यूमन पपेट बना रहा था और वो उसे एक पपेट की तरह चलाने की कोशिश कर रहा था और वो बेचारी लड़की दर्द के मारे चिल्ला रहा था, लेकिन वो साइको किलर उसे रस्सियों से बांधकर पपेट की तरह चला रहा था, लेकिन वो लड़की दर्द के मारे ठीक से चल नहीं पा रही थी और वो इस दर्द को भी सहन नहीं कर पा रही थी और वो तड़प रही थी। और उस समय वो साइको किलर उस लड़की को मार डालता है और उस लड़की के पेट में एक कैंची घुसेड़ देता है और वो उस लड़की के मरने के बाद बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि वो ह्यूमन पपेट बनाने में फेल हो गया था। अब दूसरी तरफ माइक, लिली और हेली एक गार्डन में टाइम स्पेंड कर रही थी। लिली बहुत ही टेंशन में थी, लेकिन अचानक जेनिफर की आत्मा उसे अटैक कर देती है। लिली अपने रूम में खुद को बांध लेती है और इन सभी चीजों से हेली बहुत डर गई थी। अब रूम पे जेनिफर की आत्मा लिली पर फिर से अटैक करती है, जिस पर लिली बहुत चिल्लाती है। माइक किसी तरह उस डोर को तोड़कर लिली को बाहर निकालता है। लिली जो कि बेहोश हो गई थी वो अब होश में आकर बहुत ज्यादा रोती है। अब अगले दिन माइक लिली के पास आता है और कहता है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है और वो उससे कभी नहीं मिलेगा क्योंकि लिली की इस दिमागी हालत से हेली उससे बहुत डरने लगा था और माइक हेली को नहीं खोना चाहता था और ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब लिली इस सब में गुस्से हो जाती है और अपने बनाए हुए पेंटिंग को फेंकने लगती है और तभी वो जमीन पर पड़े हुए सभी पेंटिंग को जोड़कर जब देखती है तो उसे वो ग्रीन हाउस नजर आती है और लिली उस ग्रीन हाउस पे जाने के लिए निकल जाती है। उस ग्रीन हाउस का दरवाजा तोड़ के वो अंदर घुस जाती है और अंदर जाके वो सभी जगह की तलाशी लेती है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। फिर उसे बेसमेंट में जाने का एक डोर मिलता है और वो उस डोर से बेसमेंट में चली जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि जेनिफर की लाश वहाँ पर लटकी हुई है और तभी जेनिफर की आत्मा लिली को विजन दिखाती है जिसमें यह दिखाया गया था कि एक दिन जेनिफर पार्क में थी। तभी पीछे से एक आदमी आकर उसकी सर पे पंच मारकर उसे बेहोश कर देती है और वो उसे अपने साथ ले आता है। जेनिफर को उस बेसमेंट में लाकर उसके हाथ पांव काट कर उसको ह्यूमन पपेट बना देना चाहता था और जेनिफर के ऊपर वो किलर बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था और वो किलर ह्यूमन पपेट बनाने में कामयाब नहीं होता, इसलिए वो जेनिफर को मार डालता है। और लिली जब होश में आती है तो वहाँ पर थॉमस था, लेकिन रात को जेनिफर की आत्मा लिली को बहुत परेशान कर रही थी और वहाँ पर थॉमस भी था और बातों बातों में ही थॉमस और लिली का झगड़ा हो जाता है।
पुलिस वहां पर आकर थॉमस को अरेस्ट कर लेता है और पुलिस वाला लिली को एक होटल रूम में रखता है क्योंकि अगले दिन लिली को बेल लेना था। लेकिन रात को होटल में भी जेनिफर की आत्मा उसे परेशान करने लगती है, जैसे कि वो उसे कुछ कहना चाहती हो। अब अगले दिन लिली पुलिस स्टेशन जाती है और उसे पता लगता है कि थॉमस वो कातिल नहीं है, क्योंकि कातिल तो कोई और है। क्योंकि थॉमस को उसकी ग्रीन हाउस के बारे में कुछ भी नहीं पता था और इस बेसमेंट के बारे में उसे पता होगा जिसने इस ग्रीन हाउस को बनाया था। वो पुलिस वाला और लिली क्रिस के पास चले जाते हैं और वो पुलिस वाला लिली को कार में लॉक करके अंदर चला जाता है और क्रिस से पूछताछ करता है। और पूछताछ करते ही उस पुलिस वाले को क्रिस पर शक होता है और तब क्रिस पुलिस वाले को एक हथियार से अटैक कर देता है, जिससे कि वो पुलिस वाला वहीं पर गिर जाता है। और तब क्रिस उस पुलिस वाले की गन से उसको ही मार डालता है। लिली कार से निकलने की कोशिश करती है लेकिन कार लॉक थी और तब क्रिस कार में एक बेहोशी की दवा डालती है, जिससे कि लिली वहीं पर बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि क्रिस ही वो साइको किलर है। और फिल्म की शुरुआत में हम जिस छोटे लड़के को देखते हैं वो क्रिस ही था और उसको अपने डॉल के अंदर इतना ज्यादा ऑब्सेशन बढ़ गया था कि बड़े होने पर वो ह्यूमन पपेट बनाना चाहता था। क्रिस पूरी तरीके से साइको किलर बन चुका था। और इधर लिली की जब आंखें खुलती है तो वो उसी बेसमेंट में होती है जहाँ पर अब क्रिस उसे ही ह्यूमन पपेट बनाने वाला था, लेकिन लिली बेहोश होने का नाटक कर रही थी। क्रिस जब लिली को ह्यूमन पपेट बनाने में बिजी था तब लिली वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस पीछे से उसको पकड़ लेता है। लिली एक हथियार से क्रिस के ऊपर वार करती है और तब लिली वहाँ से एक जंगल की तरफ भागती है और वो एक कार लेकर वहाँ से भागने लगती है। और क्रिस अपना ट्रक लेके लिली का पीछा कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद में लिली का कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार पलट जाती है। और ये देखकर क्रिस अपने ट्रक से बाहर निकलकर लिली को मारने आता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेनिफर की आत्मा आके क्रिस को परेशान करने लगती है और मौका देखकर लिली क्रिस पर अटैक कर देती है। वो एक कैंची लेकर क्रिस को मार देती है, ठीक उसी तरह जैसे कि क्रिस जेनिफर को मारा था। अब मूवी के एंड में जेनिफर की आत्मा लिली को अपनी बहन की आत्मा से मिलवाती है। लिली आखिरी बार अपनी बहन से बात करती है और फिर जेनिफर और माइकल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है।